दोस्तों, आप लोगों ने जंगली जानवरों को इंसानों के ऊपर हमला करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि वही जंगली जानवर इंसानों के कितने ज्यादा वफादार होते हैं। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ कुछ इंसानों ने घुसकर एक लोइन का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद कर एक हवाई जहाज में लेके जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो कि एक पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पे घूमने के लिए जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा का हो चुका है। आइलैंड पे पहुंचते ही अंकल जो ने उसका स्वागत करा। वहाँ पर नदी के किनारे एक सुंदर सा घर था और तभी एल्मा ने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पे गुजारेगी। रात के समय में एल्मा ने अपने दादा की वीडियो देखी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। उस वीडियो में उसके दादा ने बताया कि कुछ साल पहले किस्नो नाम की भेड़िया न जाने कहां से उस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन खराब मौसम होने की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई, लेकिन बारिश होने के कारण एल्मा बाहर नहीं गई। अगले दिन चार्ल्स और एली नाम के दोनों जवान वहाँ पर आए और उन्होंने स्नो को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और वो उसे पकड़ कर वहीं पर लेके जाने चाहते थे। कुछ समय बाद स्नो उसी जाल में फंस गई और चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वो वहाँ से निकल गई। फिर वो नदी में तैरकर आइलैंड के दूसरी ओर पहुंची, जहाँ उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, फिर उसने अपने दादा की बात याद करी और वो उसे पुचकारने लगी। और फिर कुछ समय बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था और पक्षी ने उसे सीधा नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा एल्मा की गोद में जाकर गिरा और एल्मा भी उसे अपने साथ सीधा घर ले आई। उस दिन स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ सीधा घर में ही आई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन अंकल जो ने कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने बताया कि जू के लोग शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और होया भी बिल्कुल ऐसा ही, वो जरूर आए। एल्मा जानती थी कि जू वाले कितने ज्यादा बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि स्नो अब उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए उन दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। लेकिन अंकल जो को इस बात की चिंता थी कि जंगली जानवर एल्मा को नुकसान न पहुंचा दें। और इसी तरह दिन गुजर गए और ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे और अब एल्मा उन दोनों बच्चों को आइलैंड पे घुमाने के लिए भी लेके जाती थी और अपने दादा के पसंदीदा जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एल्मा एक बार पियानो को ऑडिशन के लिए गई थी, तो वो पीछे से भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड के अंदर घुस गए और उन्होंने स्नो को पकड़ लिया और इस बार वो अपने साथ स्नो को ले गए। इधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बहुत ज्यादा खुश थी। और जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था और उसे ना चाहते हुए भी उसे अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। और एक बार अंकल जो एक बार फिर से वहाँ पर आए और खूंखार जानवरों को अपने घर पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसने उसी वक्त एल्मा से जू के अंदर जानवरों को भेजने के लिए कहा और फिर एल्मा ने अंकल जो को समझाया और कहने लगी कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और अगर उसने उन्हें जू में भेज दिया तो ना जाने उन पर कितने ज्यादा अत्याचार होंगे। और आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया और उनका अब सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत ज्यादा प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब जैक और ड्रीमर काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। अंकल जो शेर से उनके लिए मांस लेकर आया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने एल्मा को समझाया कि उनके पास रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी एक कश्ती में आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक और ड्रीमर बहुत तेजी से उनके पास भागने लगे और जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा तो वो उन्हें रोकने के लिए भागी और वो एक पत्थर से टकराने की वजह से नीचे गिर गई, जिससे कि वो बेहोश हो गई थी। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वो एक कश्ती में चली गई। कुछ देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत ज्यादा कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रही। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई भी
नहीं आया और जल्दी रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा के पास बैठ गए और उन्होंने पूरी रात जाग कर एल्मा को गर्माहट दी। अगले दिन अंकल जो ने एल्मा को काफी ज्यादा कॉलें की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ गए कि वहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि एल्मा पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। और जब उन्होंने एल्मा को बेहोश देखा और जानवरों को उसकी रक्षा करते हुए, तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। और जब इसके बाद एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि शायद जैक और ड्रीमा ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद ही आज एल्मा जिंदा न होती। और इधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर ईला और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीगर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो कि एक जू चलाता है। एलन बहुत ज्यादा बेरहम था। वो अक्सर ही अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा। रैपा बहुत ज्यादा नरम दिल का था और जल्दी उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयों को देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता था। ड्रीमर ने अब तक की जिंदगी मजे से अपने आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन यहाँ के बेरहम लोगों ने उस पर काफी ज्यादा असर डाला, इसलिए रापा उसे अक्सर शांत करने के लिए जाया करता था। उधर हॉस्पिटल में एल्मा ने जागते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने उसे बाहरी दिल के साथ सब कुछ सच सच बता दिया। और जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो वो डायरेक्ट एनिमल कंट्रोल रूम में पहुंची। फिर एल्मा को पता चला कि उन्होंने जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ट्रिगर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जोए ने उन्हें शांत किया। और कुछ समय बाद एल्मा ने एनी के पास कॉल कर जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है और यहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। और वो अगले ही कुछ हफ्तों तक हर एक सर्कस में गई और वहाँ पर ड्रीमर के बारे में पूछने लगी, लेकिन फिर भी उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की काफी ज्यादा मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्दी स्टारलोयन के नाम से फेमस हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया और तभी जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने ये सब देखा तो वो समझ गया कि जैक तो बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन इस वक्त वो कुछ न कुछ तो ढूंढ रहा है। जल्दी जैक अपने दोस्त ड्रीमर के पास पहुंच गया जिसे कि वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के मिलने के बाद दोनों ने एक साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती करी। और जब एलन को ड्रीमर के भागने के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में एक बेहोश करने वाली बंदूक उठा ली। उसके बेटे ने उसे बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। हार कर रैपा अपने पापा के साथ ड्रीमर को ढूंढने के लिए चला गया। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। उस दिन एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और उसने कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई। तभी एली ने बताया कि उसने जैक के अंदर एक ट्रैकर फिट करा था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला करा। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूटिंग के ऑर्डर दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहाँ पर एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने उस बेहोशी वाली गन से ड्रीमर पर अटैक कर दिया और उस वक्त जैक खुद बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया और जबकि ड्रीमर को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। उसके जाने के तुरंत बाद रफा ने जैक के ऊपर का ट्रैकर हटा दिया और उसे तुरंत ही दवाई दे दी, जिससे कि बेहोशी का गोली का असर खत्म हो जाए। और कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी उस ट्रैकर की मदद से वहाँ पर पहुंच गए। एलन ने उससे कहा कि उसके पास कोई भी ट्रैकर नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर वो बाहर चला गया और उसने वहाँ पहुंचकर एली और एल्मा को सब कुछ बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया और आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहाँ पर जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का पता चला और तभी एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब वो साइलेंट पे पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का अब यही एक रास्ता था, लेकिन वहाँ पर कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए उन सभी को तैर कर जाना होगा। जैक तो तुरंत फुर्ती से जाकर पानी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी में जाने से पहले घबरा रहा था। एल्मा ने ड्रीमर को बहुत ज्यादा हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल में ही चला गया। और जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें तभी बंदूक चलने की आवाज आई। अब एल्मा सोचने लगी थी कि शायद अब ड्रीमर इस दुनिया में नहीं रहा और आइलैंड पे पहुंच
पहुंच के एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक से उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिरकार एल्मा ने जैक और ड्रीमर के वापस लौटने की खुशी में एक पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। अंत में एल्मा ने अपने प्यारे जानवरों की सबको कहानी बताई, जिससे कि सबकी आंखें भर आईं। इसके बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपने इस मूवी से क्या सीखा नीचे कमेंट कर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।